तो क्या आपकी बार वंशवाद, परिवार और वंशवाद का जो मुद्दा लेकर बीजेपी लगातार पिछले कुछ चुनावों में अगर हम नजर डालें 2014 के बाद से लगातार इस मुद्दे का जिक्र करती रही है, वही लेकर अब क्या दक्षिण में भी जा रही है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार सारे खास मेहमान बने हुए हैं। खलीकुर रहमान हमारे साथ हैं, टीआरएस के सीनियर लीडर हैं। उन्हीं से अब खलीकुर रहमान जी, क्योंकि मिशन दक्षिण पर उतरी है बीजेपी और सबसे पहले उस सियासी पिच पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जा रहा है वंशवाद का खात्मा करना है। कितने तैयार हैं आप लोग इस बार के लिए? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी भाजपा के पास कोई और मुद्दा नहीं होता, या नहीं तो फिर जब कभी भी आपका माइंड डाइवर्ट करना चाहती है वो असल मुद्दों से, तो वो इस किस्म के मुद्दों पे वो आ जाती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो लोकसभा में भाजपा के जो सांसदों की जो संख्या है उसमें अगर आप देखेंगे तो 11% जो है वो पॉलिटिकल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। वो यानी कोई ना कोई पॉलिटिकल जो प्रोमिनेंट उनके लीडर्स है, उनके बेटे हैं या बेटियां हैं जो। और अगर आप देखेंगे तो जो भाजपा जो बात कर रही है वंशवाद की, ये तो भाजपा को सूट ही नहीं करती, क्योंकि भाजपा में अगर आप देखेंगे तो उसके जो बड़े बड़े जो नेता है, पीयूष गोयल जी को ले लीजिए आप, धर्मेंद्र प्रधान जी को ले लीजिए, अनुराग ठाकुर जी को ले लीजिए आप, किरण रिजिजू जी को ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं अगर आपको गिनाता चलाऊं तो ये पूरी डिबेट का जो टाइम है वो इसी में निकल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा को ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती, इसलिए। और एक दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई किसी किस्म की बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये मान के चलूं कि अगर मेरे पिता अगर मुख्यमंत्री है या नहीं तो सांसद रहे हैं और मैं अगर जनता के बीच में जाता हूं और जनता मुझे चुनाव जिताती है तो यह जनता का फैसला है। तो जनता जब, क्योंकि मेरी काबिलियत पे अगर जनता मुझे स्वीकार कर रही है, अगर मुझे सेवा करने का मौका दे रही है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है। और ये तो समझिए कि और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का अगर बेटा है, तो वो अगर डॉक्टर ना होते हुए भी 50% वो डॉक्टर रहता है। अगर कोई वकील है, अगर उसका बेटा है, तो वो वकील ना होते हुए भी 50% वकील होता है। तो पॉलिटिकल जो वो है, जो सियासी जो लीडर होता है, उसका भी अगर बेटा हो या बेटी हो, जो कुछ भी हो, तो उसकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है किसी और से बहुत ज्यादा होती है। और चुनना ना चुनना ये जनता का काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी या भाजपा का ये काम नहीं है कि ये असल जो मुद्दा है नौकरियां देने का, मुद्दा था प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, और ऐसे जो मुद्दे हैं। और फिर अगर अभी मुंबई में इसने क्या किया है, अभी भाजपा ये कह रहे थे कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर अगर आप देखेंगे एकनाथ शिंदे साहब है, उनका बेटा सांसद है अभी। तो इस किस्म से कहीं ना कहीं भाजपा के परिवारवाद को, वंशवाद को वो खुद एंकरेज करती है, प्रमोट करती है। और फिर तेलंगाना में आती है, आज अधिवेशन में उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग है यहाँ पे, तो ये जी। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपने भी वही बात कही कि अपनी सहूलियत के हिसाब से परिवारवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है बीजेपी। जब अलका जी, राजीव जी एक साथ बोलेंगे कोई नहीं सुन पाएगा। ठीक है, चलिए, और मेहमानों को भी मैं ले लूँ, एक सेकंड उनसे भी बात कर लेते हैं। खलीकुर रहमान भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर आशुतोष जी आती हूँ आपके पास, आनंद दुबे जी भी आपके पास भी आऊंगा। बीजेपी के मित्र से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी तेलंगाना है, और तेलंगाना में आज वो ये बात कर रहे हैं कि वंशवाद की और परिवारवाद की बात उन्होंने उठाई है। और हमारे बाजू का जो स्टेट है कर्नाटक में उन्होंने क्या किया है, बसवराज बोम्मई जो है, एस आर बोम्मई, उनके बेटे जिसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया है, येदियुरप्पा वहां के जो इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा क्या है, उनका बेटा। तो मैं समझता हूं कि आप वक्त आ चुका है, मुल्क की जनता ये जानना चाहती है प्रधानमंत्री जी से कि गुज़िश्ता 8 सालों में उन्होंने मुल्क की जनता से जो जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे किए हैं। उन्होंने रोजगार का वादा किया था, मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। सभी